तो जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मंच पर छात्र बैठे हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर और अभी भी यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार बरकरार है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। कहाँ पढ़ती हैं आप? मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्रा हूँ और वहाँ के स्टूडेंट यूनियन में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ओके, तो आप कब से आ रही हैं इस प्रोटेस्ट में? देखिए, 6 तारीख को जब पहली बार कॉल दिया गया था तब भी हम यहाँ पर थे। 20 तारीख को जब कॉल दिया गया हम तब भी यहाँ आए और तब से आज चौथा दिन हो चुका है। और पिछले 4 दिनों से लगातार हम और जितने भी लोग यहाँ पे आप देख रही हैं, ये लोग डटे हुए हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाता। यहाँ पर लगातार अलग अलग छात्र आ रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस से, तो सबका क्या एक ही मांग है या फिर उनकी अपनी अपनी भी कुछ समस्याएं हैं? जैसे कॉलेजेस में भी कई समस्याएं होती हैं छात्रों को, स्पेशली लड़कियों को बहुत समस्या होती हैं, तो क्या इस तरीके की भी कोई बात है यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल, जब हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो एक जो प्राइमरी हमारी डिमांड है वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की डिमांड क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए सिर्फ नीट का एग्ज़ाम नहीं है जो लीक हुआ, 2026 में एग्ज़ाम नहीं लीक हुआ, 2024 में भी एग्ज़ाम लीक हुआ था, बल्कि पिछले 10 सालों से अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो 89 से ज़्यादा एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो धांधली चल रही है वो हम इस पेपर लीक का जो ट्रेडिशन बन चुका है उसके माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं, जैसे एनटीए जैसी बॉडी जिनका 2017 में गठन किया गया, वो किस तरीके से नाकाम होती जा रही है किसी भी पेपर को एफिशिएंटली कंडक्ट कराने में, तो उसके खिलाफ भी छात्रों के बीच गुस्सा है। इसके अलावा आप देखिए कि शिक्षा पे जो खर्चा हमारी सरकार को करना चाहिए, कि लगातार इतने सालों से जितने भी छात्र संगठन हैं उनकी डिमांड रही है कि शिक्षा पर जो खर्चा हो वो बजट का 10वां हिस्सा हो। लेकिन 10वां हिस्सा तो दूर की बात है, आज आप देखिए कि 0.37% कुछ बजट का हिस्सा हम शिक्षा पे खर्च कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है। और तमाम तरह से आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो होती है, चाहे नीट जैसे एग्ज़ाम हो, चाहे क्लैट जैसे एग्ज़ाम हो, जेई जैसे एग्ज़ाम हो, हज़ारों हज़ार में रजिस्ट्रेशन होता है। उससे क्या हो रहा है कि एक तबका है समाज का, एक बड़ा तबका है जो गरीबों का तबका है, जो पूरी तरीके से शिक्षा से वंचित कर दिया जा रहा है। तो आज जब हम यहाँ पर शिक्षा को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात सिर्फ नहीं है, इसमें तमाम तरह से जो शिक्षा को बेचने की कोशिश की जा रही है, शिक्षा का निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है और शिक्षा के क्षेत्र में जो लगातार बड़े बड़े स्कैम हमारे सामने आ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आ रही, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ एक गुस्सा है, एक आक्रोश है जो आज छात्रों और नौजवानों का यहाँ पे फूटता आपको दिख रहा है जंतर मंतर पे। और हम यही चाहेंगे कि आज जब हम जंतर मंतर से जाएं तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर बस ना जाएं, बल्कि इन तमाम चीज़ों पे एक रिफॉर्म की बात करते हुए जाएं, एक अवेयरनेस तमाम देश भर में फैले जो प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है उसके माध्यम से। अभी किसान आंदोलन हुआ था कुछ साल पहले, किसान इतने डट कर बैठ गए थे कि सरकार को मजबूर होना पड़ा उनसे बातचीत के लिए, तो ये आंदोलन भी कुछ वैसा ही बनता दिख रहा है? बिल्कुल, किसानों का जो आंदोलन रहा, मैं कहूँगी कि ये भारतीय इतिहास में अगर आप देखें स्वतंत्रता के बाद तो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल किसानों ने हमारे सामने सेट किया। महीनों महीनों तक किसान वहाँ पे खड़े रहे और इतना सेल्फ सफिशिएंट मूवमेंट उन्होंने लेकर आया। तो हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम भी इसी डिमांड के साथ बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली गई वो वहाँ से टस से मस नहीं हुए। सरकार ने उनको भी दबाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, दमन करने की कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे। आज जब हम यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं तो हम यही देख रहे हैं कि सरकार हमें भी दबाने की कोशिश कर रही है, हमारी आवाज़ों को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। पुलिस बार बार यहाँ पे लाउड स्पीकर से चेतावनी देती है कि आप जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये असंवैधानिक है। तो ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं, कभी पानी बंद किया जा रहा है, कभी खाना बंद किया जा रहा है, कभी बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। तो इन कोशिशों के बावजूद हम यहाँ पर डट के बैठे हैं, तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाता, जब तक इस देश की गूंगी और बहरी सरकार तक हम अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा देते, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। तो हमारे देश का युवा इस समय सड़कों पर उतरा हुआ है और मांग बस एक ही है कि देश में शिक्षा की जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जाए। सरकार इनकी मांगों को कब तक मानती है और कब तक इनसे बातचीत का रास्ता खुलता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी इस धरना प्रदर्शन से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।